नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुर्दे यानी किडनी जो होता है, तो ये मानव शरीर में जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य में जो गुर्दे का रोग होता है, तो ये किसके प्रदूषण के कारण होता है, तो ये होता है कैडमियम के प्रदूषण के कारण से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि में होता है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, तो ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को जो है नियंत्रित करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो देखिए, दूध में जो प्रोटीन होता है, तो ये कैसिन प्रोटीन होता है और शर्करा जो है लैक्टोज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में जो है प्रयुक्त हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और स्त्रीलिंग सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो ये है एस्ट्रोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए जो है ये मनुष्यों में अस्थि भवन परीक्षण जो है किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी विटामिन बी और सी जो है ये सामान्यतः मूत्र में मानव द्वारा जो है उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये एमआरआई का फुल फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि शरीर में डैश विटामिन की कमी हो। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर में विटामिन डी की कमी होने से क्या होती है, तो बच्चों के अंगों की अस्थियां जो है मुड़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये प्रायः वायु के माध्यम से जो है फैलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैक्सीन नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये वैक्सीन नहीं बल्कि ये क्या है, तो ये एक हार्मोन है, ठीक है। और बाकी ये तीनों जो है वैक्सीन है, बीसीजी, एंटी रेबीज और पोलियो वैक्सीन, यानी ये तीनों जो है वैक्सीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैजेंटा, ठीक है। लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है, तो ये मैजेंटा प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आइरिस के द्वारा, ठीक है। आइरिस के द्वारा जो है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है नियंत्रित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए।
तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉलर ब्लाइंड से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल और हरा रंग जो है पहचानने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्र ग्रहण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों जो है ये कथन सत्य है। चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच जो है पृथ्वी होती है। ठीक है, और यह घटना कब होती है? तो पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, इसके अलावा यदि सूर्य ग्रहण पूछा जाए तो सूर्य ग्रहण जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाती है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है, और यह घटना जो है ये अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 45 डिग्री कोण पर जो है स्थित होता है। ठीक है, इसके अलावा परिदर्शी जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए अवतल लेंस में हमेशा जो है ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतदर्शी यानी इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो देखिए इंडोस्कोप जो है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परितारिका जो है ये नेत्रों के विशिष्ट रंगों के लिए जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो देखिए जो प्रयुक्त यंत्र है वो है एंडोस्कोप। ठीक है, शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो यह है एंडोस्कोप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किस में किया जाता है? तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया जाता है तो इनमें सभी में किया जाता है, यानी शरीर के अंदर लेज़र किरण को भेजने में किया जाता है, प्रकाश संकेतों के दूर संचार में, और मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परिरक्षण में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? दो समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो दर्पण के बीच जो है ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी। ठीक है, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो बैगनी रंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है, यहाँ पर 1 और 3 कथन जो है सत्य है। इसमें निकट दृष्टि दोष में इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा निकट दृष्टि दोष को जो है ये मायोपिया भी बोला जाता है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन है द्वितीय रंग यानी सेकेंडरी कलर्स है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पीला जो है ये द्वितीय रंग है, ठीक है। इसके अलावा प्राथमिक रंग पूछा जाए तो प्राथमिक रंग जो है वो है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1/10 सेकंड जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो देखिए इसकी आकृति जो है नहीं बदलती है, ठीक है। कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आकृति जो है नहीं बदलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लेंस की क्षमता मापी जाती है तो देखिए लेंस की क्षमता जो है ये डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। और उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है तो ये ऋणात्मक होती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो देखिए इंद्रधनुष जो है ये ए और बी दोनों यानी अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना कारण है? तो देखिए ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग का होना प्रतीत होता है तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंद्रधनुष के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा रंग होता है? तो देखिए इंद्रधनुष के बीच में ये हरा रंग होता है, ठीक है। यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मनुष्य के आँखों की किस दृष्टि दोष में द्विफोकली लेंस यानी बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष में, ठीक है। बायोफोकल लेंस का उपयोग किस में किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंग का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से परिणामी रंग कौन सा होगा? तो देखिए जो परिणामी रंग होगा वो होगा सफ़ेद रंग, ठीक है। लाल, हरा और नीला रंग को समान अनुपात में मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करेगा जैसा करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। पानी में जो हवा का बुलबुला होता है तो ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु कहलाती है? तो देखिए ये क्या कहलाती है? ध्रुव कहलाती है, ठीक है। उत्तल या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहलाती है? तो ये ध्रुव कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा जो मिलान है ये गलत है। तारों का टिमटिमाना जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है, ये अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। इसके अलावा बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है। आकाश और समुद्र का जो नीला रंग होता है तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। और साबुल का बुलबुला का रंग बिरंग दिखाई देना तो ये व्यक्तिकरण के कारण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास हिस्टोन, केराटिन या फिर इलास्टिन, एक्टिन। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।